अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उस वक्त जवाब देने में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब कोई उनसे कराची के बारे में सवाल करता है। इसकी एक बड़ी वजह वहाँ अमनो अमान की सूरत हाल है, मगर इसके बावजूद इस शहर में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर हैं। हाल ही में एक अमरीकी मुसन्निफ स्टीव इंस्किप की इस शहर पर इंस्टेंट सिटी के नाम से एक किताब शाया हुई है। उनका कहना है कि अपने बेशुमार मसाइल के बावजूद कराची में रहने वाले एक बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए मुत्तहिद हैं। ये हैं स्टीव इंस्किप, जो अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो NPR से मुंसलिक हैं और पिछली 2 दहाइयों से NPR के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। What kind of biryani do you like? Mutton biryani is outstanding. Sindhi biryani, which I'm told is different than biryani elsewhere in the country. I love it. I love the spices of that. बिरयानी और दीगर पाकिस्तानी खानों के शौकीन स्टीव इंस्किप ने अपनी पहली किताब इंस्टेंट सिटी के लिए पाकिस्तान के शहर कराची को मौजू बनाया है। स्टीव इंस्किप ने यह किताब अपने उन तजुर्बात की बुनियाद पर लिखी है जो उन्हें 2002 से लेकर 2008 तक कराची में अपने क़याम के दौरान पेश आए। इस किताब में दहशतगर्द हमलों, बम धमाकों, ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के जिक्र के अलावा कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ भी शामिल की गई हैं जो स्टीव इंस्किप के मुताबिक पाकिस्तान के हीरो हैं। वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस शहर को बदलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वही लोग आपको इस किताब में भी मिलेंगे, जैसे अदनान असदर, जो कराची में कम लागत के एक रहायशी मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसकी मंजूरी हुकूमत सिंध ने कानूनी तौर पर दी है। आपकी मुलाकात कावसजी जैसे तजियाकार कॉलम निगारों से होगी जिन्होंने कई दहाइयों की सहाफत से अपने लिए वो रास्ता तलाश कर लिया है जिससे वो अपनी बात इस अंदाज से कहते हैं कि किसी को एतराज नहीं होता। तो ऐसे कई लोगों से आपकी मुलाकात होगी। स्टीव कहते हैं कि कराची जैसे बड़े शहर के बहुत से मसाइल हैं, मगर इनका ख्याल है कि उन मसाइल के लिए इस शहर की 1 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ करती हुई आबादी और सियासी अवामिल जिम्मेदार हैं। इसकी एक और वजह खित्ते की मजमूई सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान एक पेचीदा मुल्क है और वहाँ रहना भी इतना आसान नहीं। कराची की आबादी भी इंतहाई मुतनव्वे है और जब आप पूरे मुल्क से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को एक शहर में इकट्ठा करेंगे तो वहाँ तनाज़ात पैदा होने का खदशा हमेशा रहेगा और अमन व अमान कायम करने के लिए जिस किस्म की कोशिश दरकार है उसकी कमी नजर आती है। स्टीव कहते हैं कि कराची शहर को पीने के साफ पानी और बिजली की किल्लत से लेकर ग्रोही, लसानी और मसलकी इख्तलाफात तक हर रोज़ कई मसाइल का सामना है, मगर शहर के रहने वाले अपने मुस्तकबिल से मायूस नज़र नहीं आते। मैं समझता हूँ कि लोगों की कुव्वत मज़ाहमत इंतहाई ज़बरदस्त है। आपको वहाँ जाकर एक धचका सा लगता है कि हालात इससे ज़्यादा क्या बिगड़ सकते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग इन हालात के बावजूद अपनी बका की जंग लड़ते रहते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ के लोगों में जिंदा रहने की जुस्तजू है। मेरी नज़र में कराची कितना बड़ा शहर होने की बुनियादी वजह वहाँ रहने वाले लाखों लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी उन्हें मिले। लेकिन क्या मसाइल के अलावा भी कोई बात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की इम्तियाजी खुसूसियत है? तो स्टीव का कहना था कि पाकिस्तान और कराची के अवाम ने उन्हें हमेशा इज्जत और एहतराम दिया है और यही चीज़ उन्हें कराची की तरफ खींचती है। इमरान सिद्दीकी, उर्दू, VOA, वाशिंगटन। सिंधी और मटन बिरयानी को पसंद करने वाले इन मगरबी मुसन्निफ से मुलाकात के बाद अब बात करते हैं बर्मा की, जहां गुज़श्ता साल जमहूरी हुकूमत के क़याम से कबल कई अशरों तक फ़ौजी इक़्तिदार रहा है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जमहूरियत पसंद अफराद को अपनी जानें बचाने के लिए बैरूनी ममालिक में पनाह लेनी पड़ी थी। इनमें से बहुत से तारकीन वतन अमरीका में भी आकर आबाद हुए। इन्हें यहाँ की ज़बान सिखाने और इस मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं मदिया अनवर के साथ रियासत मैरीलैंड के इलाके हॉवर्ड काउंटी के एक स्कूल में, जहां न सिर्फ बर्मी बच्चों को बल्कि इनके वालिदैन को भी अंग्रेजी ज़बान सिखाई जा रही है। टाने जियांग दीगर बच्चों के साथ अंग्रेजी के नए लफ्ज सीख रही हैं। इस स्कूल में उनके साथ दीगर तकरीबन 50 बर्मी बच्चे पढ़ते हैं। लॉरल कॉनरेन उन्हें अंग्रेजी सिखाने पर मामूर हैं।
آج ہم انگریزی کے مختلف الفاظ سیکھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو انگلش کے زیادہ سے زیادہ الفاظ سکھا کر اس زبان پر ان کی گرفت مضبوط بنائی جائے. ٹانی کی والدہ ٹن اینگ بھی یہاں لارل سے انگریزی سیکھتی ہیں. وہ برما سے تعلق رکھنے والے دیگر بہت سے لوگوں کی طرح پھلوں اور سبزیوں کے کارخانے میں کام کرتی ہیں. لارل کی ان کلاسز کا مقصد ان افراد کو انگریزی سیکھنے میں مدد دینا ہے. ہمارا یہ پروگرام 6 ہفتے کا ہوتا ہے اور ہفتے میں 1 مرتبہ یہ کلاس لی جاتی ہے. 4 سال قبل جب ریاست میری لینڈ کے اس علاقے میں برما سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد آ کر آباد ہوئی، انگریزی سکھانے کا یہ پروگرام ان کے بچوں کی مدد کے لیے شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد لارل نے محسوس کیا کہ بچوں کے والدین کے لیے بھی انگریزی زبان سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے. ان میں سے چند والدین کو اسکول کا نام تک معلوم نہیں تھا. لارل نے ایک دوست لیزا چرٹاک کی مدد سے سبزیوں کے کارخانے کے کیفے میں بچوں کے والدین کے لیے انگریزی کی کلاسز کا انتظام کیا. اب ہفتے میں 1 مرتبہ یہ برمی والدین اپنے کام کے وقفے کے دوران یہاں آ کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی انگریزی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جوناتhan ڈیوس اسکول کے پرنسپل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس سے یہاں کے مقامی افراد کی مدد ہوگی. ڈیوس کو امید ہے کہ انگریزی کی ان کلاسز کی مدد سے یہ والدین انگریزی میں بہتر طور پر بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں گے. وہ یہاں پر املا کے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملے بنانا اور بولنا سیکھ رہے ہیں جو روزمرہ انگریزی بول چال میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں. لیزا کہتی ہیں کہ اس پروگرام کے فوائد سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. برما کے یہ لوگ جب شروع میں یہاں آئے تو بہت شرمیلے تھے. اب وہ انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے زیادہ جھجکتے نہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. کمیونٹی کے لیے ان خدمات کے بدلے میں لیزا اور لارل کو مقامی حکومت کی جانب سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. جون 100 کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA. اور یہاں پر ایک بریک. اور امریکہ میں انتخابی مہم کے لیے فنڈنگ کیوں بنی ہوئی ہے موضوع بحث، جانیے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.